हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। अभी मैंने ये सेकंड व्लॉग स्टार्ट करा था। जिस दिन मैं आई थी, कब आई थी मैं? 28 को। 28 से मैंने स्टार्ट करा था। इसको एंडिंग में आज कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी आज ही कर रही हूँ। आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने उस दिन भी इस पर वॉइस ओवर करा था, लेकिन बाहर की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने उसको कैंसिल करके अभी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पीपल हो गया था, इसे बता रही थी। जा ही नहीं रहा, बिन बुलाए मेहमान। जब कहीं जाना होता है ना, तब इसका आना होता है। और फिर मैं यहाँ पर रेडी होके हम निकल रहे थे, तब मेरे को थोड़ा सा याद आया कि मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ तो एंडिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर करा था। फिर बाहर आई थी थोड़े से फ़ोटो क्लिप लेने के लिए। इतने में मेरे को वापस नानी सा ने बोला कि मैं हमारी भी फ़ोटो खींच। फिर मैंने बाहर से इधर देखा, मामू सा और ये मूंगफली साफ़ कर रहे थे और ऐसा कुछ मौसम था। जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मेरे को रुकने का बहुत बोला, लेकिन नहीं, मुझे उस दिन घर आना था। और ये शायद पहले दिन वाली फ़ोटोज़ है, क्योंकि मैंने उस दिन भी लिए थे, लेकिन फिर उस दिन मैं भूल गई थी, मैंने स्टार्ट नहीं करा था। और ना ही उधर क्या मशीन और का काम चलता रहता है, चारों तरफ थोड़ी बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। और वॉइस ओवर मैंने सोचा मैं घर जाके कर लूँगी, बट मेरा प्लान था मैं उसी दिन कर लेती, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर वापस आई तब यहाँ पर नानी सा और वही काम कर रहे थे। ट्यूबवेल पर बहुत सारा काम होता है, मतलब सोच भी नहीं सकती मैं, इतना काम होता है। फिर हम इधर पास में मंदिर है हमारे दादू सा का, उधर जा रहे थे प्रसाद करने के लिए। और मेरे साथ ही मामू सा का बेटा है और बेटी है जो मेरे क्लिप्स ले रही है। और ये वो यंत्र है जिसे मैंने आज तक सिर्फ रील्स में देखा था। मैं सोचती ऐसा भी होता है क्या? फिर मैंने इसको बहुत देर तक देखा था। देखने में भी ऐसे डरावना सा लग रहा था, और इसका उपयोग क्या होता है वो मुझे खुद को नहीं पता है, बट हाँ मैंने रील्स में देखा था, कचरे और उठाने में शायद करते हैं। और यहाँ पर इसको मैंने बोला तो इनको फेंक दे, मैं तेरा फ़ोटो खींचूँगी। चप्पल भी नहीं पहन के आया था क्योंकि मैं फ़ोटो खींच रही, तो इसने सोचा। यहाँ पर मतलब इतने शांत बैठे हैं, जैसे लग रहे बेचारे कितने है, मतलब बट है नहीं इतने शुद्ध सियाणे जितने दिख रहे हैं। बहुत शैतान बच्चे हैं। खैर बच्चों का तो यही काम होता है। यहाँ पर मैं प्रसाद कर रही थी दादोसा के, मूल जी दादोसा के। और जब हम जाते हैं तो प्रसाद करते हैं, फेरी भी देते हैं। और मैं बहुत टाइम बाद गई थी, शादी के बाद तो फर्स्ट टाइम थी, लेकिन उससे पहले भी मैं ननिहाल बहुत कम गई हुई हूँ। मतलब आज से लगभग 2015 में मुझे याद है कि मैं वहाँ पर लगभग 1 महीना रुकी थी। उसके बाद तो मैं सिर्फ एक बार गई थी, दो रात के लिए। शायद 2 रात या 1 रात के लिए गई थी, मुझे इतना भी याद नहीं है। मैं बहुत कम जाती हूँ। और यहाँ पर खेत तो मैं फर्स्ट बार ही आई थी। शायद एक बार और आई थी, बट मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद नहीं। पहले मेरे मामू सा नानो सा ये सब रहते थे गांव में, फिर इधर ट्यूबवेल बनवा ली तो अब सभी यहीं पर रहते हैं। ट्यूबवेल पर बहुत सारा काम होता है और गांव से ट्यूबवेल बहुत दूर है, तो लगभग मेरे को बता रहे थे 6-7 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। 6-7 किलोमीटर बता रहे थे शायद, मैंने जानकारी ली थी, पूछा था तब। जैसे मम्मी और की शादी हुई थी तब तो गांव में हुई थी, ये अभी यहाँ पर रहना स्टार्ट करा इन लोगों ने। यहाँ पर फेरी लगा के फिर हम जस्ट पीछे एक और मंदिर है, वो भादरिया राय का, यानी स्वांग्या जी का, हमारी भाटी कुल की कुल देवी का। और फिर यहाँ पर मेरी क्लिप्स ले रही थी, मैंने प्रसाद करा था। नारियल इतने टाइट थे कि मेरे से नहीं हुए, मतलब मैं जोत नहीं कर पाई, मैंने ऐसे ही रख दिए। फिर नानो सा यहाँ पर जोत करते हैं, सुबह शाम यहाँ पर पूजा करते हैं। और यहाँ पर शायद भादवे की 12 को बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने फ़ोटो और देखे थे तो ऐसे देखा, हाँ बहुत बड़ा मेला होता है। और यहाँ पर सारा सामान भी पड़ा है, जैसे वो खाना बनाने वाला और चुग्गा डालने का सारा सिस्टम है। बहुत अच्छा मंदिर है रियल में। और आप लोगों को किस किस को पता है दादोसा के बारे में, मूलजी दादोसा को कौन कौन जानता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर फिर बाहर आके मैंने 1-2 फ़ोटो लिए थे और बस और बस फेरी लगाई थी यहाँ पर। तो वीडियो अभी तक चालू था। ये पूजा ने वीडियो बनाया है, जो मेरे मामूसा की बेटी है। यहाँ पर मतलब थोड़ा एरिया तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लग रहा है दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा मन यही लगता है, अब कोई यहाँ पर आता है तो बोलता है हमें यहाँ नहीं अच्छा लगता है। तो सबका अपना अलग अलग है, सबको अपना एरिया अच्छा लगता है। मुझे तो ठीक है, अच्छा ही लगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को जो काम करना था वो मैंने कर दिया। 2 रात रुकी थी, फिर वापस आ गई।
और ये हमारे कुलदेवी स्वांग्या जी का मंदिर है, जहाँ पर मैंने यहाँ भी प्रसाद करा था, अगरबत्ती जलाई थी। और यहाँ पर भी सुबह शाम मेरे नानू सा पूजा करते हैं। ये बंदर भाग रहा है एकदम इतने शैतान बच्चे हैं भाई साहब, इतने शैतान बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इतने सालों बाद अपने ननिहाल जाते हैं। मैं तो मतलब आ रहे थे ना घर पे मेरे से मिलने के लिए, मैं तो किसी को जानती नहीं थी कौन है क्या करता है कुछ भी नहीं पता। कुछ कुछ को जानती हूँ, वैसे मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है तो मेरे को 2015 के लोग भी याद है। यहाँ पर हम जस्ट पीछे गए थे बोर लेने के लिए, और मैंने बहुत सारे बोर थे, इस पर शायद बहुत कम दिख रहे हैं बट बहुत सारे थे। मैं इतने ही कलेक्ट कर पाई, इतने से लेके आ गई। फिर पीछे से नानो सा लेके आए थे, मैं घर पे आ गई मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों ऐड करा था बीच में। यहाँ पर मामोशा बैठे हैं, ये भी बस मैं जस्ट रेडी होके आ गई थी। हम जा रहे थे गाड़ी के लिए, इधर मामोशा साथ में आएंगे। मतलब हमारा पहले तो इतना ही प्लान था कि ये मेरे को बस चढ़ा देंगे फिर मैं आ जाऊंगी, और मेरा भी ऐसा था कि मैं आ जाऊंगी, बट भार बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर इन्होंने पता नहीं क्यों सोचा कि हम इनको छोड़ ही देते हैं। फिर मैं और नानीशा मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। हमारा बस इतना ही था कि जज्जू तक मेरे को छोड़ देंगे, फिर मेरे को बस में चढ़ा देंगे और मैं आ जाऊंगी। ये मेरे मामूसा थे, और ये गांव में जो एक मामूसा और रहते हैं, सगे मामूसा ही है, उनका गांव में घर है, और गांव के जस्ट पास में एक मकान है, सॉरी खेत है, वहाँ पर भी उनकी ट्यूबवेल है तो रहते हैं। और ये गांव वाला मकान है जहाँ हम पहले रहते थे। मैं 15 साल पहले गई थी तो मुझे याद है, 10 साल पहले गई थी तब हम यहाँ रहते थे। वो वाला मकान तो बिल्कुल भी नहीं बचा है, उसको पूरा हटा के यहाँ पर ये दूसरा मकान का काम चल रहा है। अभी इसको कर दिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ, जैसे टाइल्स लगवाना, दरवाजे लगाना, प्लास्टर, बाकी सब बचा हुआ है। फिर मैं ऊपर भी गई थी, ऊपर भी मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले इतना अच्छा नहीं था, मतलब मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है। इस साइड एक रसोई थी, कमरा था, बस उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। और बट मुझे ऐसा लगा पूरा एरिया ही चेंज हो गया, अभी रियल में पूरा गांव ही चेंज हो गया। पहले एकदम पहले जैसा तो अभी कुछ कहीं नहीं बचा है, जैसे हम पहले रहते थे वैसा तो कुछ कहीं है ही नहीं। मैंने थोड़ी सी ऐसे ऊपर चढ़ के मैंने कहा वापस क्या पता कब मिलना हो, क्योंकि अभी मैं बाहर चल, फिर वापस पता नहीं कब आऊँगी। गांव ही कभी बहुत कम आना होएगा तो ऐसे ही आप लोग आऊँगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे, और ये आज की क्लिप्स है जिसको मैंने वॉइस ओवर करा था, लेकिन इसमें भी आवाज़ सही नहीं आई तो मैंने सोचा मैं वापस कर देती हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बस आई मेरे होप चैनल को आपको ये सब्सक्राइब मेरा कर व्लॉग लेना अच्छा लगेगा। एंड आज से मैं सपोर्ट स्टार्टिंग करना। करूँगी, अभी शुरुआत थैंक है यू तो गाइस, पता नहीं कैसे आएगा, मिलते हैं कब नेक्स्ट आएगा, व्लॉग कुछ भी में जो पता मैं नहीं है, आज थोड़ा नया स्टार्ट नया करूंगी लग रहा बट है, पता नहीं अजीब भी उसे लग रहा खत्म है। कब करूंगी, जब भी ठीक है करूंगी। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बस अपना प्यार देना।